गोपियां भगवान में क्या देख रही हैं? एक 7 वर्ष के बालक में इतनी बड़ी बड़ी गोपियां क्या देख रही हैं भगवान में? भगवान के नेत्र को देख करके स्तब्ध हो रही है। भगवान के मुख को देख करके, उनका माधुर्य देख करके, उनका हंसना देख करके, उनका चलना देख करके, उनका बोलना तोतरी भाषा देख करके, ये सारी चीजें गोपियों के हृदय में भगवान का सब कुछ बस गया। गोपियां 24 घंटे भगवान को निहारा करती हैं। कोई ऐसी चीज होती है जो देखने लायक होती है तो उस पर से निगाह नहीं हटती। आप कहीं भी जहां तुम्हारा मन लगता हो, जहां तुम्हारा नेत्र गड़ जाता हो, जब सांसारिक वस्तु अपने निगाह से नहीं हटती तो पारलौकिक वस्तु जो भगवान में है, जो संसार को मोहित करने में क्षमता है, नटराज भगवान भोलेनाथ को भी मोहित कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा हैं जो भगवान संसारिक लोगों को मोहित करते हैं। तो आज भगवान जो हैं, ऐसे भगवान को कौन मोहित कर सकता है जिसको भगवान मोहित न कर? कहते हैं इसलिए भगवान के, बिहारी जी के रूप, रंग, ऐश्वर्य, माधुर्य के गुणों का, उनके रस का हमें पान करना चाहिए। भगवान के नेत्र कैसे, भगवान के ओठ कैसे हैं। गाते हैं ना कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम 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 बदनम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है, केवल देखने की नजरिया हमारी तुम्हारी अलग अलग है, अलग अलग। गोपियों की नजरिया ऐसी थी कि गोपियां अपने मन, वाणी और कर्म से जो भी कुछ था गोपियों का, और गोपियों के अंदर में वो सब भगवान का था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गोपियां साहित्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को चली गईं। साहित्य मुक्ति उसे कहते हैं जो साशरीर परमात्मा में लीन हो जाए। तो इसका मतलब गोपियों का भी शरीर जो है रक्त मांस मज्जा से नहीं बना था, गोपियां भी भगवान की ही थी। कहते हैं इस प्रकार से आज कहते हैं भगवान ब्राह्मण का धन कभी अपहरण नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? कहते हैं महाराज जब भगवान ने उस क्रिकेटे को निकाला, कथा सुने, बोले ना, या तो उठा के ले जाओ, किसी की बात करो, यहां बात नहीं करते बेटा। क्रिकेटे को निकाल करके भगवान ने जब हाथ रखा उस पर तो दिव्य पुरुष हुए। तो भगवान ने पूछा, तो बोले दान की बात ना करो, दान तो मैंने इतना किया है इस धरती पर कि जितने आसमान से बूंदें गिरी हैं धरती पर उतनी गायें दान किया है मैंने, ध्यान रखना आप। उसके बाद क्रिकेटा बन गए। होता क्या है कि पहले अगर हम कन्या दान कर देते थे, कन्या का दान कर देते थे, तो उस गांव में पानी नहीं पीते थे। अगर उस गांव की कन्या उस गांव में ब्याही है, तो अगर वो कन्या अपनी नातनी लड़की लगती है, तो हदी पदी वाले गांव के ही लोग उस गांव में पानी नहीं पीते। हमारे गांव की कन्या है साहब, हम इस गांव में पानी नहीं पिएंगे। इतना परहेज था। अब तो घर में ही जाके खा लेते हैं उस कन्या के यहाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उस कन्या के यहाँ ही जाके खा लेते हैं। ब्राह्मण को सदा दान देने की प्रक्रिया है। ब्राह्मण का दान क्षत्रिय को लेना भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, जैसे ये ब्राह्मण बैठे हैं पाठ कर रहे हैं आपके यहाँ, अगर इनमें तुम देवता समझ करके इनकी पूजा कर रहे हो तो उसका फल अलग है।
ये जितनी देर जितने समय बैठ करके तुम्हारे घर में पाठ कर दें और तुम्हें आशीर्वाद दे दें, उसी में समझना चाहिए कि हमारा कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। अगर तुमने इनमें अवगुण देखना शुरू कर दिया, अरे हम इतनी दक्षिणा तुमको देंगे, हमने ये बुलाया है, तुम 4 बजे आ रहे हो, तुमको 3 बजे बैठना चाहिए, 4 बजे बैठ रहे हो, पंडित जी तुम तो घूम रहे हो, पंडित जी तुम तो खूब छक रहे हो, खूब घी दूध खींच रहे हो, तुम तो मतलब भाषा खिला भी रहे हो लेकिन व्यंग बोल भी रहे हो, ला भी रहे हो, दे भी रहे हो, और सड़क पे खड़े होकर बुराई भी कर रहे हो, बुराई भी कर रहे हो। करने से क्या फायदा? ऐसा सब करने से तुम्हें क्या फायदा? तो भैया तुमने नौकर नहीं बुलाया है, ब्राह्मण बुलाया है, पंडित बुलाया है, देवता बुलाया है, उनमें श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, समर्पण रखो, भाव अच्छा रखो, उसका फल अलग बनेगा। ध्यान देना, आज अंतिम दिन की कथा है, बैठ कर प्रेम से सुनो। तो ब्राह्मण, इसीलिए दैवाधीनम जगत सर्व, मैंने कल भी बताया था कि ये जगत देवता के अधीन है, और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के अधीन देवता है। ते मंत्रा, वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र जगत देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण कौन है? इस धरती का देवता है, देवता है, देवता है। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम। विप्र के आशीर्वाद से हम लक्ष्मीवान हैं, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हम विजेता हैं, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हम इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए ब्राह्मण इस धरती का देवता है, देवता है। मंदिर तुम बनवाओगे, पूजा हम करेंगे, और इस जगत का नाथ कौन है? जैसे लोग अलग अलग देवता बना रहे हैं अब इस समय, कोई कह रहा हमारे लौकुश हैं, कोई कह रहा हमारे बलराम हैं, कोई कह रहा हमारे जो है परशुराम हैं, कोई कह रहा हमारे न जाने कौन कौन देवता बना चले जा रहे हैं। हर जाति में अलग अलग देवता बनते चले जा रहे हैं, जबकि सबसे पहले कृष्ण और राम थे। कृष्ण और राम, एक से मैंने पूछा, बोले आज बलराम जयंती है, हम लोग बलराम के वो हैं, तो हमने कहा बलराम भी तो यादव हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण भी यादव हैं तो बलराम भी यादव हैं, पूजा किसकी कर रहे हो? अगर एनर्जी रखते हो कन्हैया से तो बलराम भी तो अहीर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? तो ये अगर तुम इस प्रकार से सोच रखोगे भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, और कहीं अगर भगवान ने हल्की सोच रख ली तुम्हारे प्रति, तो तुम्हारा क्या होगा? अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले यही बैठे हैं, इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, न कोई इनका सामना करने वाला है। फिर अलग अलग देवता क्यों, अलग अलग पूजा क्यों? ये केवल भ्रम पालना है, इसलिए इस भ्रम में हमें कदापि नहीं पड़ना चाहिए। जगत के नाथ जगन्नाथ है, जगन्नाथ के भात को सारा संसार हाथ पसारता है। सभी जातियां जगन्नाथ में जा रही हैं। अरे अगर तुमको सबसे हमारे कृष्ण और राम से एलर्जी है तो जगन्नाथ भगवान की पूजा करो ना, वो जगत के नाथ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर उधर पूजा करोगे, कहीं बलराम की, कहीं नकुल की, कहीं सहदेव की, कहीं इनकी, तो ऐसे पार थोड़ी पड़ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहते हमारा इस प्रकार से जो पूजनीय है वही पूजनीय है, सब पूजनीय नहीं हो सकता है। आज ब्राह्मण तुम मंदिर बनाओगे तो पूजा ब्राह्मण को करनी, ब्राह्मण भी मंदिर बनवाएगा तो ब्राह्मण स्वयं पूजा नहीं, वो भी किसी को पुजारी रखेगा। ब्राह्मण भी घर में अपने शादी विवाह अपनी मोड़ी की करता होगा तो वो भी ब्राह्मण बुला के लाता होगा विवाह कराने के लिए, विवाह कराने।
सबको जरूरत है उनकी, सबको जरूरत। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करो, वो पढ़े हों तो ना पढ़े हों तो, केवल वो चरित्र से ठीक हों, अपने विचारों से सही हों, तो ऐसे ब्राह्मण के सम्मान करने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता, कहते हैं। और होता क्या है, कभी कभी अपन कुछ दान पुण्य दे देते हैं तो अहंकार में आकर के अपन कहते हैं हमने तुझे ये दिया था, हमने तुझे ये दिया था, ये मेरा दिया हुआ तेरे पास मेरा है। और कहीं पड़ोस में रहो किसी ठाकुर के या किसी और जात के बगल में, तो उनकी बैयरें कहेंगी मेरो वापस कर जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, लड़ाई हो जाए तो कह देंगे हमरो वापस कर जाओ, मेरे आदमी ने हस्बैंड ने दो और बहुत पहन के चल रही हो तो ना सही हो है? तो कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी झगड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा वाद विवाद हो जाए, दिया हुआ दान कभी मुख से निकालना भी नहीं चाहिए कि मैंने तुमको दान दिया है, हमारे दान की वस्तु तुम खा रहे हो, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। स्वदत्ताम परदत्ताम चा ब्रह्मवृत्ति हरेन चा। और कभी भी ब्राह्मण बहुत कुछ कमा के ला रहा हो, कहीं से पोटरी बांध के, लड्डू हो, पेड़ा हो, खाने पीने की चीज हो, तुमको लगे फ्री में है, लाओ दादा हमें दे दो, लो बच्चा, तुमने मांगा उन्होंने दे दिया, ले तो गए तुम लेकिन निपटा दिया तुमने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। या तो उतनी कीमत तुम उसे दे आओ ब्राह्मण को जितना ले आए, नहीं तो फ्री में तो ला रहा है, और अगर तुमने उसको खाया तो वो तो पचा सकते हैं लेकिन तुम नहीं पचा सकते हो, उसका ब्याज सूद समेत तुमको देना पड़ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये भरपाई मैं क्यों कर रहा हूँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ मुझसे गलती हुई कि जिसकी भरपाई मुझे करना पड़ रहा है, करना, इसलिए गलती मत करना, ऐसी कोई गलती नहीं, कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण का धन अगर जो खाता है, छीनता है, चुराता है, जबरदस्ती ले लेता है, ताना मारता है दे करके, 60,000 वर्ष तक नाली का विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है उसको। 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि, कहते हैं 60,000 वर्ष तक उसे नाली का कीड़ा बनना पड़ जाए। इसलिए कभी भी बस दूर रहना चाहिए। दान का धान्य छत्री को दान देना चाहिए, कभी भी दान का धान्य छत्री को खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से 1000 गाय दान राजा नृग करते थे, ब्राह्मण को देते थे। 999 गाय चली गई और एक गाय रह गई गोष्ठ में, एक गाय गोष्ठ में रह गई, 999 चली। अब वो एक गाय जो रह गई थी उसको दूसरे दिन एक ब्राह्मण आया तो उसको दूसरे दिन संकल्प करके वो रही हुई गाय गिनती में दूसरे ब्राह्मण को चली गई। अब वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढता हुआ आ रहा है और ये ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा है। बस हो गया रास्ते में, उसने कहा ये गाय मेरी है, वो कह रहे हैं ये गाय मैं अभी दान करा के ला रहा हूं। तीसरे ने कहा लड़ाई मत करो, जिसने दिया है उसके पास जाओ, वही तुम्हारा फैसला करेगा। अब उस राजा के पास जब ये पहुंचे, नृग के पास, तो कभी कभी धर्म संकट कहते हैं, जीव धर्म संकट में पड़ जाता है। धर्म संकट होता है ना कब, जब बहन और लुगाई दोनों लड़न लगे तब, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। घर में नंद और भौजाई जब लड़न लगते हैं तो आदमी के सामने धर्म संकट आता है कि नहीं आए कि कौन में दें, कौन में दें, तो कोई और तो नहीं मिलता, वो लुगाई ये मिले भाई ये ठठाई डार हो जाएगी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ है? बहन में दोगे बहन कहेगी लुगाई भक्त हो गए तुम, दुनिया भर की सुनाएगी, तो वही बेचारी फ्री की मिली है भैया में ठठाई डाल हो जाएगी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
है? ये भी कोई नियम है? जो गलती करे वही में पड़े, जो गलती करे वही में पड़े, चाहे बहन हो चाहे नंद। और मुंह नीचे कर रही है, देखो मोड़ियां, देखो गुरुजी कैसे हमारी तरफ से। हाँ, इनकी भी कथा होनी चाहिए। जो गड़बड़ करे वही में मिले। अब वो कछु नहीं, आदमी क्या करे बेचारो, ज्यादा बोले तो लोगाई में दे, वही मिली है तुमको। तो इस प्रकार से ऐसा भी नहीं है, घर बिगड़ता है इससे, व्यवस्था बिगड़ती है इससे। जो गलती करे एक कहते महाराज इस प्रकार से आज राजा नृप, अब धर्म संकट पड़ जाए तो धर्म संकट पड़ गया राजा नृप के सामने कि मैं किसकी तरफ से बोलूं, क्या बोलूं। गाय दान तो मैंने दोनों को किया है। बोले भैया तुम लड़ाई मत करो, दोनों तुम 100 गायें हमसे और ले लो, और ले। उन्होंने कहा मैं गाय लेने नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं तो ये पूछने आया हूं कि आप मुझे ये बताओ कि आपने गाय दान किसको किया, इनको किया कि हमको किया। अब वो दोनों तरफ देखने के नाते बोले तुम क्रिकेटा जैसा रंग बदल रहे हो, जाओ तुम क्रिकेटा हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ब्राह्मणों ने श्रापित कर दिया क्रिकेटा बनने के लिए। क्रिकेटा बन गए, तब से आज तक क्रिकेटा बने उसी कुएं में पड़े हैं। कन्हैया की कृपा हो गई तो आज जब इतनी छोटी सी गलती क्षमा नहीं हुई, क्रिकेटा बनना पड़ा, तो हिरना समुझ समुझ पग धरना। हमारे पैर को भी अगर हम धरते हैं, चलते हैं, तो हमको बहुत समझ के रखने की जरूरत है। समुझ समुझ बन चरना, हिरना समुझ समुझ। न जाने कौन से गांचे पर, कौन से डाली पर, कौन से पेड़ पर मेरे माई को झूला पड़ो हो और बाय तो नोच ले, खाए ले पकड़ के, तो से गलती है जाएगी। इसलिए हिरना समुझ समुझ बन चरना। आज ये संसार में जो समझ के पैर रखता है, एक उठाओ और एक जमाओ, एक उठाओ एक जमाओ, इसका समय रह गया है। कहते हैं महाराज भगवान जो है, तो इस प्रकार से देखो रंगनाथ का मंदिर बना, मैंने बताया है कई बार। बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े दानी घूम रहे हैं संसार में, जो अरबों खरबों रुपए दान कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए परिक्रमा में खड़े होकर के क्या खाओगे वो खाओ, क्या खाना है वो खाओ। बादाम खा रहे हो, काजू खा रहे हो, मेवा खा रहे हो, क्या चाहिए वो बट रहा है। कंबल बट रहा है, कपड़ा बट रहा है, भोजन बट रहा है, फल फ्रूट बट रहा है। बांटने वालों की कमी थोड़ी है, लेकिन तुम जितना हजम कर सको तुम उसे हजम कर पाओगे कि नहीं। बट तो फ्री में रहा, और जिसकी आदत फ्री के खाने की पड़ गई वो अकर्मण्य हो जाता है, कभी वो कुछ करना नहीं चाहता। इसलिए भगवान का कार्य करने के लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। राजा नृग ने जो भी कुछ किया, आज जो है क्रिकेटा बन करके इस पृथ्वी पर विचरण किए। भगवान की कृपा हुई, महाराज नृग बड़े प्रेम से भगवान बलराम जी, आज कन्हैया के कहने से बलराम जी गोकुल जा रहे हैं। गोकुल में जाकर के भगवान बलराम जी सबसे मिले जुले। गोपियां जब मिलने आई बलराम जी से, तो गोपियां बहुत कुछ कहने लगी कि वो कृष्ण हम लोगों को भूल गए, जिनके लिए हमने अपना पति छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े। आज तक हम लोग कुल कलंकनी कही जाती हैं, और भगवान श्याम सुंदर ने हमको ही छोड़ दिया। इस प्रकार से गोपियां विरह करके बलराम जी को देख करके बहुत रोई। बलराम जी ने सांत्वना दिया, बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथ आस्थिता सुहृदत कंठा प्रायो नंद गोकुलम। कहते महाराज इस प्रकार से बलराम जी बांधुओं का कुशल समाचार पूछा, बाद में चिरकाल तथा अभिषेक किया। बंधु बांधुओं का कुशल समाचार पूछ करके गोपियों ने रोना शुरू कर दिया।
कहते हैं भगवान क्या कभी एक बार भी हम लोगों को देखने के लिए वो आएंगे क्या? देखने के लिए क्या कहें, वो तो बड़े ही कठोर निकले, जिनके कारण हम लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, वो आज हमको छोड़ बैठे। इस प्रकार से भगवान जो है बलराम जी सबको आश्वासन दे करके सबके घर घर जा करके सबसे मुलाकात किया। और रात्रि में जमुना में बलराम जी ने अपनी पत्नियों के साथ में विहार किया। इस प्रकार से यमुनोपनेरे में सेवते स्त्री गणहि वृता। बलराम जी इस प्रकार से सांत्वना दे करके वहां से लौट करके चले आए। कहते हैं नंद ब्रजम गते रामे कुरसाधिपति नृपः वासुदेव हमत्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्रहिणोत। कहते हैं महाराज बलराम के गोकुल जाने पर एक दिन करुष देश के मिर्जापुर के एक राजा थे जिनका नाम था पौंड्रुक। पौंड्रुक राजा वो कृष्ण बन गए। कृष्ण चार भुजा बना लिया और चार भुजा बना करके और अपना मुकुट उकुट लगा करके बड़े प्रेम से राजधानी का संचालन करने लगे। एक दिन ध्यान रखना, एक दिन ठीक है, एक दिन जो है भगवान कृष्ण को द्वारिका में संदेश दिया कि वो ओरिजिनल कृष्ण हो तो उनको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। पौंड्रुक राजा कन्हैया का इतना वर्चस्व देखते हुए भी ऐसे ऐसे राजा थे, ऐसे ऐसे नास्तिक राजा थे द्वापर में, वो कन्हैया को ही झूठा बनाना देख। कहते हैं कि जो सत्य होगा वो सामने आएगा। मैं सत्य हूं कि वो सत्य है जो द्वारिका में 9 लाख बंगले बना करके बैठा है। इस प्रकार से ना